लास्ट वीडियोस में हमने सीखा था पावर क्वेरी है क्या होता है, एम लैंग्वेज क्या होता है, ईटीएल क्या होता है, और हमने एक डेटा लोड किया था पावर क्वेरी में एक्सेल के थ्रू। नाउ अब हम लोग उनको ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे कि डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे कहते हैं, डेटा मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक्सेल में चलते हैं और अपने ये 3 सीट हमने लास्ट टाइम अब इंपोर्ट किया था। तो नाउ हम लोग इस सीट से स्टार्ट करते हैं। इस पे आप डबल क्लिक करोगे, वापस से पावर क्वेरी एडिटर में चले जाओगे। पावर क्वेरी एडिटर में देखोगे यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। एक जो सबसे पहला होता है सोर्स, जो सोर्स किया डेटा को, देन उनको नेविगेट किया गया है, और लास्ट में उनको प्रमोट, हेडर प्रमोट किया गया है। अब नेविगेट करोगे, ये डेटा इंपोर्ट किया गया है डायरेक्ट सोर्स से। और ये हेडर जो है आपको फर्स्ट रो में दिखेगा, देन आपको कॉलम्स में कॉलम 1 2 3 4 5 ये आपको हेडर दिखेगा। देन इन एआई ने क्या किया, हेडर को प्रमोट किया। जब प्रमोट किया तो डेटा टाइप देखोगे, सबका डेटा टाइप अनडिफाइंड है। नाउ डेटा टाइप चेंज किया, चेंज टाइप में देखोगे। अब यहाँ पर इन्होंने सबका डेटा टाइप चेंज किया। तो कुछ स्टेप्स जो है, यानी कि हम बोल सकते हैं जो 3 स्टेप्स है, ये एआई ने खुद परफॉर्म किया यहाँ पर। तो कई बार क्या होता है कि एआई खुद सही परफॉर्म करता है, कई बार गलत भी परफॉर्म करता है, कई बार परफॉर्म नहीं भी करता है। एआई को समझ में नहीं आता है कि हेडर है या डेटा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस टाइप की चीज आनी चाहिए। तो मैं इस स्टेप को डिलीट कर देता हूँ। वेल यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं होता है, यहाँ पे स्टेप डिलीट किया जाता है। स्टेप्स के थ्रू चलता है यहाँ पे। लाइक जैसे एक्सेल होता है ना, उसमें अगर आपने कुछ गलत लिया, कंट्रोल जेड करोगे। यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत स्टेप ले लिया तो आपको स्टेप बैक करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा यहाँ। ठीक है। तो सबसे पहला काम है हमारा प्रमोट हीडर। अभी आपको दो जगह पे मिलेगा। होम टैब में देखोगे, यहाँ पर आ रहा है यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर। यहाँ पर आता है यूज हीडर एज अ फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो एज ए हीडर, दो चीज है। हीडर को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर देगा और फर्स्ट रो को हीडर में कन्वर्ट करेगा, दो चीज अलग अलग है। ठीक है। ओके। और यही चीज आपको ट्रांसफॉर्म में भी मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्म में आप क्लिक करोगे, यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर, और ये सेम चीज है यहाँ पे भी। ठीक है। मैंने उसमें क्लिक कर दिया, अब फर्स्ट रो हेडर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक स्टेप में, दो स्टेप इन्हें खुद ब खुद लिया। पहले तो हेडर में कन्वर्ट किया, अब दूसरा देखोगे इन्होंने डेटा टाइप भी कन्वर्ट कर दिया। चलो डेटा टाइप हमने चेंज किया वापस से। ठीक है। अब यहाँ पर हमें डेटा टाइप खुद से चेंज करना है। तो ये डेटा टाइप है हमारा डेट। वेल, इसके लिए हमें करना क्या है, ये डेटा टाइप हमारा डेट है। तो इसको मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे डेट पे क्लिक कर देता हूँ। डेटा टाइप चेंज हो गया, और ये सारा डेटा टाइप मेरा नंबर से है। आपको यहाँ खुद डिसाइड करना होगा कि नंबर्स कौन सा है, कौन सा नंबर्स है। कभी डेसिमल में हो सकता है, कभी पैसे परसेंटेज में हो सकता है, नंबर टेक्स्ट है, बाइनरी है, क्या है, डेट एंड टाइम है, डेटा, ये सब आपको पता होगा आपके डेटा टाइप क्या है। ये लेने के बाद अब सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट था कि आपने डेटा टाइप चेंज किया। ठीक है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, सॉरी, एक मिनट, इसमें चलते हैं। ठीक है। हमें करना क्या है कि कई बार हमें डेटा टाइप्स के साथ साथ कुछ चीजें हमें और भी चेंज करनी होती है। और वो ये है कि यहाँ पर जो रो, जो हीडर्स है, मतलब जो कॉलम्स है, इनको मुझे कंबाइन करना है। एक्सेल में तो अलग अलग ही रहेगा, लेकिन जो मेरा पावर क्वेरी एडिटर, उसमें ये सारे कॉलम्स एक साथ चाहिए, पूरा मिला के एक एड्रेस का कॉलम बनाना है। तो यहाँ पर आपको मर्ज स्टेटमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखोगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में ही देखोगे मर्ज कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मर्ज कॉलम्स पे क्लिक करोगे, कहता है कि इसका सेपरेटर क्या होगा। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। देन कहता है कि आपके न्यू कॉलम का नाम क्या होगा। मैं नाम रख देता हूँ इसका एड्रेस। एड्रेस रख दिया। ओके। तो वो सारे कॉलम डिलीट हो गया, वो सब मर्ज होकर एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम एड्रेस, और यहाँ पे फुल एड्रेस आ गया। ठीक है। सिचुएशन कभी ऐसे भी आती है जहां पर आपको चीजों को स्प्लिट करना है। जैसे कि ये है मेरा, यहाँ पे मुझे इनको स्प्लिट करना है। वेल, स्प्लिट करने की दो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। अब मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को स्प्लिट करना है। तो ये रहा मेरे पास स्प्लिट का ऑप्शन। इसको कहता है डिक्लीमेट में करना, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर के थ्रू करना, पोजीशन लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, किस फॉर्मेट में आपको स्क्रिप्ट करना है। ठीक है। तो मुझे फिलहाल ना डेसिमल के थ्रू करना है, तो मैं डेसिमल में चलता हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पर मैं स्पेस से स्क्रिप्ट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा नाम था, ये 5 अलग अलग कॉलम्स में आ चुके हैं।
ठीक है, लास्ट कॉलम में ओनली स्पेस है, इसलिए इस कॉलम को हम कंसीडर ना भी करें तो चलेगा। मेरे से गलती हो गई यार, मेरे को सिर्फ 2 पार्ट में कन्वर्ट करना था, कंट्रोल जेड काम नहीं कर रहा। अब सिचुएशन क्या आएगी, इस सिचुएशन में मुझे स्टेप को बैक करना है एंड 2 स्टेप, क्योंकि इन्होंने 2 स्टेप ऑटोमेटिक ले लिया, डेटा टाइप चेंज करने का भी स्टेप था वो। ठीक है, नाउ अगेन इसमें आते हैं और यहाँ पर अब लोग अब की बार हम लोग स्प्लिट पे चलते हैं, स्प्लिट बाय डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट में स्पेस डालते हैं फिर से, स्पेस ऑलरेडी सिलेक्टेड, ओनली लेफ्ट द मोस्ट डुप्लीकेट एंड ओके। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम के बाद जो भी स्पेस है और जितने भी कैरेक्टर्स है उनको इन्होंने लास्ट नेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये स्प्लिट के 2 तरीके थे। बट कई बार क्या होता है कि हमें जो स्प्लिट करना है वो नंबर्स एंड डिजिट्स को करना है। कई बार हमारे पास नंबर्स अलग अलग होते हैं, एक साथ होता है नंबर एंड डिजिट्स, तो मुझे नंबर एंड डिजिट्स को अलग अलग करना है। वेल, ये मेरा नंबर एंड डिजिट्स है, जहां से मैंने क्या किया, स्प्लिट किया डिजिट, सॉरी नॉन डिजिट टू डिजिट। देखो, नॉन डिजिट अलग हो गए एंड डिजिट्स अलग हो गए। अब जब मैंने कर दिया तब याद है, अरे यार नाम मैंने अलग अलग करके गलती करी, मुझे तो एक ही साथ नाम रखना था। मुझे क्या करना है, ये बैक की ये 2 स्टेप्स सिर्फ डिलीट करने हैं। ठीक है, एंड इसको जब मैं वो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक, ओके सॉरी, स्प्लिट कॉलम, ओके सॉरी ये नहीं आया क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट मर्ज कॉलम से स्टार्ट किया। ठीक है, नो इशू। सो अब देखोगे यहाँ पे इन्होंने स्टेप क्लिक कर दिया, अब वापस से नाम पूरा आ गया है। ठीक है, नाउ मुझे इनको भी रिमूव करना है, कर दिया। एक होता है नंबर टू डिजिट, अब नंबर टू डिजिट में कुछ नहीं होगा, डिजिट टू नंबर। क्यों, रीजन ये है कि डिजिट के बाद नंबर नहीं है, सॉरी नंबर के बाद डिजिट नहीं है। देखोगे यहाँ पे नंबर के बाद कोई भी और कैरेक्टर नहीं है यहाँ पर। वेल, यहाँ पर इसका मतलब है डिजिट टू नॉन डिजिट का मतलब ये है कि सबसे पहले डिजिट होना चाहिए, यानी कि नंबर्स होने चाहिए, देन नॉन डिजिट यानी कि एबीसीडी का अल्फाबेट या कुछ भी हो। और नॉन डिजिट टू डिजिट का मतलब ये है कि जो नंबर्स है नॉन डिजिट है, पहले वो सारे एक साथ होगा, देन जहां पे भी नंबर आएगा कुछ भी वहां से स्प्लिट कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा भी हो सकता है। ओके, मैं एक अभी तो न्यू एक्शन नहीं ले सकता, 1 सेकेंड, मैं इसको लोड करके दिखाऊंगा तब मैं करके बताऊंगा इसके बारे में भी। ठीक है, इन सब के अलावा मैंने कुछ स्पेशल रॉज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ कॉलम्स है। ठीक है, इसको मैं रॉ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स है, आप लोग याद रखना, देखना दोनों में डिफरेंट क्या आएगा। इसको मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, डुप्लीकेट भी आप बना सकते हो, यहाँ से डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है, और यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो, मैंने इसका नाम डी रख दिया है। ठीक है, डेटा सोर्स सेम है, वो जैसे वहां चेंज होगा वैसे यहाँ भी चेंज होगा। एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म किया, अब देखोगे जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो कॉलम चेंज हो गए सारे। अब यहाँ पर हेडर ऑटोमेटिक प्रमोट नहीं हुआ, रीजन क्योंकि ये जो नेम्स आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं, तो उनको लग नहीं रहा यार कि ऐसा हेडर है जो एक ही नाम बार बार आएगा। वेल, जैसे ही मैं इसको प्रमोट करूंगा, ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। जब फर्स्ट टाइम डेस्कटॉप था तो डेस्कटॉप था, लेकिन सेकंड में डेस्कटॉप अंडरस्कोर 1, क्योंकि पावर क्वेरी एडिटर का सिंपल सा रूल है कि एक नाम के 2 हेडर नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पर हम लोग चलते हैं और हम लोग इसको करते हैं अब की बार पाइवट। ठीक है, ये पाइवट करते हैं। जब हम लोग पाइवट करते हैं तो ये हमसे कहता है कि जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या लोगे आप। यहाँ मैंने डेट है, ओके ओके, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ मैंने डेट लिया और इसमें मैंने वैल्यू नहीं डाला है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। या अब की बार हम लोग नंबर से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पाइवट करना चाह रहा हूँ। वेल वेल वेल, कहाँ गया मेरा पाइवट, ये रहा पाइवट। ठीक है, पाइवट में वैल्यू कॉलम्स क्या है और उसके बाद वो कहता है एडवांस में जाओ। अब वो आप क्या करना चाहते हैं, काउंट, काउंट नॉट बी लाइक मैक्सिमम मिनिमम मीडियन मोड, सॉरी मीडियन एवरेज एंड डोंट एग्रीगेट। तो मैंने इसको काउंट पे क्लिक किया एंड ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों में डिफरेंट, बी भी हमने किया और हमने डी किया। इन दोनों में हमने फॉर्मूला, मतलब एक को हमने ट्रांसफॉर्म किया और एक को हमने पाइवट किया। तो पाइवट एंड ट्रांसफॉर्म के बीच में डिफरेंस ये है कि पाइवट जो है वो एग्रीगेट करता है, कॉलम का काउंट को समराइज करता है,
वेल ट्रांसफॉर्म समराइज नहीं करता, वो कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल काम है ट्रांसफॉर्म का। वेल अगर अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ वापस से, ठीक है, इसको मैं अगर ट्रांसपोज करता हूँ, देखोगे ये ट्रांसपोज कर दिया इसने, 1 2 3 एंड 1 2 3 4, ठीक है। वेल इसको हम लोग बैक करते हैं और वापस से चलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज आ गया ये 1 2 3 4 1 2 3। सेकेंड थिंग, अब हम लोग बी में हो गया, अब हम लोग ए में चलते हैं। हमारे पास डेटा है सिंपल इस तरीके से, ठीक है, और ये मेरे पास डेट है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे पास 3 कॉलम हो, एक डेट, एक प्रोडक्ट और एक हमारा हो वैल्यूज अमाउंट, ठीक है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक कॉलम सेलेक्ट करना है और अनपाइवट करना है। यहाँ पे पाइवट एंड अनपाइवट में अंतर ये है कि जो पाइवट है वो क्या करता है, रॉ की वैल्यू को, सॉरी कॉलम की वैल्यू को रॉ में कन्वर्ट करता है, सॉरी रॉ की वैल्यू को कॉलम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और अनपाइवट क्या है, कॉलम्स की, सॉरी देयर कंफ्यूजन, ठीक है। अनपाइवट क्या करता है कि रॉ की वैल्यू को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, कॉलम 1 2 3 4 5, सॉरी कॉलम्स वाले में ले जाता है, रो 1 2 3 4 5 में ले जाता है, जो कि कॉलम एबीसीडी की वैल्यूज होती है, ठीक है। अब लाइक ये है मेरी कॉलम 1 2 3 4 5 की वैल्यूज है, उसको रो 1 2 3 4 5 में ले जाएगा। वेल जो पाइवट था वो रो 1 2 3 4 5 की जो वैल्यूज थी उसको कॉलम 1 2 3 4 5 में ले जाता है। तो इस सिचुएशन में हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको जैसे ही इसको एक्सप्लेट करोगे तो ऑप्शन आता है अनपाइवट कॉलम्स, यानी सारे कॉलम अनपाइवट, अदर कॉलम्स अनपाइवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम। सिलेक्टेड कॉलम में इस सिचुएशन में आपको ओनली सिलेक्टेड कॉलम को अनपाइवट करना है। दूसरा है अनपाइवट अदर, मैंने जिसको आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके अलावा बाकी सबको, मैंने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर जाते हैं। अबे यार गलती मत हो यार, इस पे क्लिक करते हैं एंड देन प्राइवेट अदर्स, अब देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब ये थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाना है, इस प्रोडक्ट को नाम चेंज करना है डेट में, सॉरी 1 सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ से चेंज करते हैं डेट, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम रखना है हमें प्रोडक्ट एंड इसका नाम रखना है अमाउंट। वेल अगर डेट नहीं होता तो क्या होता, सपोज करो मैं वापस से चलता हूँ, स्टेप बैक लेते हैं और डेट के कॉलम को अब की बार हम लोग डिलीट कर देते हैं, पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं और अनप्राइवेट कॉलम्स कर देते हैं, सिंपल। ये वैल्यू समराइज होगी वापस से। अभी की वीडियोस में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में अभी हम लोग और भी मैनिपुलेशंस करेंगे, डिटेक्ट डेटा टाइप, इन सब चीजों को करेंगे और अदर अदर सोर्स से भी डेटा फैच करने की कोशिश करेंगे। नाउ अब हम लोग इसको लोड कर देते हैं वापस से, अनलोड। एक डी कॉलम और आ गया, और अब देखोगे ए कॉलम किस टाइप से था और इसका फॉर्मेट क्या हो गया। बी कॉलम देख लो आप एंड सी कॉलम देख लो, किस टाइप से हमारा डेटा था, अब किस फॉर्मेट में हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप एक काम कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके और हमें भी मोटिवेट मिले